सर्दियों में जो ठंडे पानी से बर्तन धो सकती है वो आपको भी धो सकती है, इसीलिए सावधान रहें और सतर्क रहें। अब मैं तुमसे तलाक लूंगी, तुम्हारे साथ एक भी दिन नहीं रहूंगी। पूछोगे नहीं क्यों? ना, मैं तुम्हारे फैसले की कदर करता हूँ। सुनो, हाँ? ठंड आ गई है, मैं अपने लिए एक जैकेट ले लूं? कितने की है? सिर्फ 3000 रुपए की है। अरे नहीं लेनी है, 3000 में तो 6 स्वेटर तैयार हो जाएगा। मैं कुछ लूं तो नहीं लेनी है, और तुम हर हफ्ते नई नई साड़ी बदलती रहती हो। सुनो, तुम चुपचाप काम पे जाओ और शाम को लौटते समय मार्केट से 500 का ऊन ले आना, मैं तुम्हारे लिए स्वेटर बना दूंगी। सुनो जी, हाँ? अगले महीने दिसंबर में मेरे भाई की शादी है। तो फिर वो दिसंबर में शादी करके बहुत पछताएगा। क्यों? क्योंकि एक ही महीने बाद बीबी 1 साल पुरानी हो जाती है। अच्छा एक बात सुन, जब शादी होती है लड़की विदाई के टाइम पे इतना रोती क्यों है? ओए होए बावले, अगर तुझे पता चले कोई इंसान तुझे लेके जा रही है और सारी जिंदगी उससे कपड़े धुलवाएगा, बर्तन धुलवाएगा, फर्श धुलवाएगा, लैट्रिन धुलवाएगा, बाथरूम धुलवाएगा, फिर बच्चे कराएगा, फिर बच्चों की लैट्रिन धुलवाएगा, दुनिया जमाने की टेंशन देगा, तू हंसेगा रोएगा? क्या करेगा? मैं तो हम लड़कियों का जिक्र है तुम्हारे साथ आ जाते हैं, पता है जिंदगी खराब होने वाली है। हम आदमी होते ना, वहीं मर जाते टैक्स से। 102 में अगर 2 हटा दें तो क्या बचेगा? 102 में अगर 2 हटा दे 100 बचेगा। 100 गलत है। दोस्तों आप लोग बताओ। देखो यार, हर बीवी अपने शौहर को ये बात जरूर सुनाती है, शुक्र करो कि मेरे जैसी सीधी सादी पल्ले पड़ी है। कोई तेज तरार मिलती ना तो अकल ठिकाने आ जाती तुम्हारी। उसके बाद शौहर पूरा दिन इसी टेंशन में गुजार देता है कि अगर ये सीधी सादी है तो फिर तेज तरार कैसी होगी। तो भाइयों, शादी से पहले लड़की परी, अप्सरा, एंजल, और शादी के बाद सुबह उठते ही राक्षस के दर्शन। बस निपट गए। शादी से पहले लड़की बोलती है आपका गुस्सा कितना क्यूट है, और शादी के बाद इतना हरामी पति मिला है सुअर। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अगर बेटियां सबकी अच्छी होती हैं तो फिर इतनी खतरनाक बीबियां कहां से आ जाती हैं? बीबी का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसे बीबी परेशान नहीं करती, अरे वो पूरे देश को परेशान करता है। ऐसा कौन सा गेट है जिसमें कभी ताला नहीं लगता? गेट जिसमें ताला नहीं लगता? ऐसा कोई गेट नहीं होता, ताला तो सारे गेटों में लगता है। वही तो बताया ना, कौन सा गेट है जिसमें नहीं लगता? पता नहीं यार, मेरे को नहीं पता। दोस्तों, बीबी को समझना मतलब समुद्र में पोछा मारने के जैसा है। बेबी, हाँ जी। आपने ऐसा मुझ में क्या देखा जो तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई? अरे यार, मैंने ना अपनी बालकनी से आपको एक दिन बर्तन धोते और कपड़े धोते हुए देख लिया था। मैंने मेरे बॉस से पूछा कि आप शादीशुदा लोगों को ही क्यों अपॉइंट करते हो? बॉस ने कहा उसके 2 कारण हैं। पहला, उनको बेइज्जती सहन करने की आदत होती है, और दूसरा, उनको घर जाने की बिल्कुल जल्दी नहीं होती है। सुनो जी, आज खाने में क्या क्या खाओगे? वैसे खाने में क्या क्या है? राइस, चावल और भात। सुनो, हाँ? अगर मैं मर जाऊं तो तुम क्या करोगे? तो मैं भी मर जाऊंगा। पर क्यों? अरे तेरे चक्कर में उधारी बहुत हो गई है। दोस्तों, रात को मेरी बीबी से झगड़ा हो गया तो सुबह गुस्से से उठी ही नहीं। फिर मैंने ही बच्चों के लिए खाना बनाया, स्कूल ले जाने के लिए उसे तैयार किया। ये सारा चीज मेरी बीबी बेड पर से ही घूरते हुए देख रही थी। फिर मैंने ही बच्चों के लेके स्कूल के लिए निकला ही था कि इतना ही मेरी बीबी बोली, अरे भांग पी लिए हो क्या? आज संडे है। अगर 430 में 30 हटा दें तो क्या बचेगा? 430 में 30 हटा दें, सिंपल है, 400 बचेगा। गलत है। दोस्तों आप लोग बताओ।
दोस्तों, ज्वाइंट फैमिली में रहते हुए अपने पत्नी के लिए बाजार से कोई भी खाने का चीज लाना, जैसे पिज्जा, बर्गर, समोसा, बाजार से लाना और अपने पत्नी तक पहुंचाना, ये भी कोई बड़ा स्मगलर से कम नहीं है। मैं पूछना ये चाहता हूँ, जब बीवी बच्चों को डांटती है तो बीच बीच में तिरछी निगाहों से शौहर की तरफ क्यों देखती है? 2222 में से अगर 2 हटाएंगे तो कितने बचेंगे? 2220। गलत है, एक बार फिर से सोच लो। 2 घटाएंगे तो 2220 ही बचेंगे। आप बताओ, ये बताओ, दूध और पानी को कौन सा पक्षी अलग कर सकता है? ये काम इम्पॉसिबल है, इसको कोई नहीं कर सकता। है पॉसिबल, एक पक्षी है जो इन दोनों को अलग कर सकता है। दूध में से पानी को अलग कर देता है। हाँ, इम्पॉसिबल। आप लोग बताओ। सुनो जी, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? अरे हाँ, बिल्कुल शाहजहां की तरह। मतलब मेरे मरने के बाद तुम ताजमहल बनवाओगे? अरे पागल, मैं प्लाट ले चुका हूँ, बस देर तो तू ही कर रही है। एक बारात में 200 आदमी आए, 200 हो गए, तो बताओ कितने आदमी बचे? 200 हो गए तो एक भी नहीं बचा। गलत। गाइस कमेंट में बताओ, ऐसा कौन सा पक्षी है हाँ जी, जो पानी पीने के लिए बारिश का इंतजार करता है? बारिश का इंतजार? पता नहीं। गाइस कमेंट में बताओ। ऐसा कौन सा राजा है जिसने अपनी ही लड़की से शादी कर ली थी? अपनी बेटी से शादी? हाँ, बेटी से कोई शादी कैसे करेगा यार? उसने कर ली थी। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों, आप बताओ अगर आपको पता है तो। सुनो, एक मुहावरे का अर्थ बताओ। मुहावरा क्या है? मुहावरा है सांप के दुम पर पैर रखना। सांप के दुम पर पैर रखना? हाँ। बताऊंगा तो मारोगी नहीं? अरे नहीं मारूंगी। पहले कसम खाओ, मारोगी नहीं? तुम्हारी कसम नहीं मारूंगी। तो सुनो, मुहावरे का अर्थ है बीबी को मायके जाने से रोकना। जब तक पति जिंदा रहता है तब तक पत्नी उसे चैन से जीने नहीं देती, और जब वही पति मर जाता है तो पूरे मोहल्ले के सामने नौटंकी करती है उसकी अर्थी के सामने कि उठिए ना, कि उठिए ना, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी, मैं भी मर जाऊंगी। और मरती नहीं है। मैंने सही कहा या गलत? दोस्तों, एक नीम के पेड़ के नीचे 5 लोग बैठा हुआ था। अंधा, गूंगा, लंगड़ा, लुल्हा और बहरा। एक ऊपर से आम गिरा। अब बताइए सबसे पहले कौन लिया होगा? बताओ, मर्द पहने तो मर जाता है, औरत पहने तो शादी टूट जाती है, और बच्चे उसको शौक से पहनते हैं। शौक से पहनते हैं? हाँ। औरत नहीं पहन सकती? औरत पहनेगी तो शादी टूट जाएगी। जींस? नहीं। गाइस कमेंट में बताओ। भगवान हर आदमी को घर घर जाकर धमकी नहीं दे सकते। अरे इसीलिए उन्होंने बीबी बनाई है। क्या आप गर्मी से परेशान हैं? हाँ। तो हम क्या करें? हम खुद परेशान हैं। सोशल स्टेटस बना लिया लोगों ने। सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोलती लड़कियां, और बोलेंगी भी किसके साथ? गरीब आदमी के साथ, रिक्शा वाले के साथ, पानीपुरी वाले के साथ। पानीपुरी वाले से बोल रही होती है, एक्सक्यूज मी भैया, कैन सम एक्स्ट्रा जिंजर वाटर? कैन सम एक्स्ट्रा पानीपुरी? अबे उसको इतनी अंग्रेजी आती वो क्या पानीपुरी भेजता बेचारा। लास्ट में इनका असली कैरेक्टर बाहर आता है, जब 15-20 पानीपुरी खा के उसको बोलते हैं भैया को, भैया सूखी पपड़ी तो दी नहीं आपने कॉम्प्लीमेंट्री। अगर समय से घर पहुंचो तो खाना गर्म और घरवाली ठंडी मिलती है, और अगर देर से घर पहुंचो तो घरवाली गर्म और खाना ठंडा मिलता है। बताओ, हिंदू धर्म में ऐसा कौन सा त्योहार है जिसमें एक भी मात्रा नहीं लगती? एक भी मात्रा नहीं लगती? हाँ। होली, दीपावली, सब में तो लग रहा है। एक है। हाँ, दशहरा। नहीं। दशहरा में कहाँ लग रहा है मात्रा? आगे मात्रा लग रही है उसमें। ऐसे तो सब में लगेंगे थोड़े थोड़े। आप लोग बताओ गाइस। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसका फल और फूल दोनों खाते हैं? फल और फूल? फल तो जानते थे, लेकिन फूल कौन? फूल भी खाते हैं, एक पेड़ है ऐसा। फिर हमको तो नहीं पता है। दोस्तों आप लोग बताओ।
कि गोरी मिले या फिर कोई काली नसीब हो। बहुत अच्छे। गोरी मिले या फिर कोई काली नसीब हो, उजड़े हुए चमन को भी माली नसीब हो, वो सारे कुंवारे लड़कों को अब के बरस प्रभु घरवाली के संग 1-2 साली नसीब हो। देखो बहुत से शौहरों का कहना है बहुत सी औरतें जो ना पैसे जमा कर लेती हैं और जब शौहर को पैसों की जरूरत होती है ना तो कह रही होती है सुनो बहन से लेकर दे रही हूँ जल्दी से वापस कर दीजिएगा। बात तो सही है।